हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पेपर आपके चले गए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा आपका मीडियम रहा है, बायोलॉजी आपका थोड़ा अच्छा रहा है। शायद ये वीडियो आप देख रहे होगे तब तक आपका मैथ्स का पेपर भी आ चुका होगा, लेकिन मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैथ्स का पेपर अभी बाकी है। तो मैथ्स का पेपर कैसा आया है वो अभी मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ग्रेसिंग मार्क कितने मिलते हैं। तो एक्चुअली मैं ग्रेसिंग मार्क के रिगार्डिंग मैं ये इंडस्ट्री में हूँ 11-12 की, तब से मेरे को पता है कि कोई फिक्स डिजिट नहीं रहा है। तो मैंने भी कभी उसके पीछे का कुछ रहस्य जाना नहीं था। तो मैं था जयपुर 3 दिन से, आज ही आया हूँ वापस। और अभी 1 घंटे मेरे जितने भी टीचर्स कांटेक्ट में है, एक्चुअल में मेरी जो वाइफ है, उनके जो पापा है वो एग्जाम के कोऑर्डिनेटर है उनकी स्कूल के, पूरे जो स्कूल है उसके कोऑर्डिनेटर है, प्लस मॉडरेटर में पेपर चेक करने भी जाते हैं। तो उनसे भी मेरी बात हुई, आधा घंटा हम बैठे। तो वो सबके निचोड़ से मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारा अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ ग्रेसिंग मार्क के रिगार्डिंग। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, और साथ में आपकी जो गुड सेट की प्रिपरेशन अब होने वाली है और एडमिशन प्रोसेस जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, आप वहां पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको वहां से बहुत बेनिफिट मिले। अब बेटा चलते हैं सीधे ग्रेसिंग मार्क के ऊपर। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब हर बार बोर्ड कैसे डिसाइड करता है ग्रेसिंग मार्क कैसे देने हैं, तो ग्रेसिंग मार्क होते हैं परसेंटेज के रेशियो के आधार पे। मतलब जब रिजल्ट बनता है तब कितना % रिजल्ट आया उसके ऊपर ग्रेसिंग मार्क होते हैं। मिनिमम हमने यहां पे देखा है तो 8 मार्क से लेकर के, ध्यान से देखा बेटा, 8 मार्क से 12 मार्क तक ग्रेसिंग बोर्ड ने दिया है। मिनिमम 8 मार्क से लेकर के मैक्सिमम 12 मार्क तक का ग्रेसिंग यहां पे बोर्ड ने दिया है। अब ग्रेसिंग मिलता है कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। मान लो देखो, पहले पासिंग मार्क आपके 33 है, आप सबको पता ही है 33 मार्क्स आपके पासिंग है। बहुत सालों पहले 35 थे, वो बोर्ड ने कम करके 33 कर दी है। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 33 मार्क आपके पासिंग है। अगर मान लो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फिजिक्स में आपके आए 30 मार्क, केमिस्ट्री में भी आपके आए 30 मार्क। सुनना, फिजिक्स में आए 30 मार्क, केमिस्ट्री में भी आपके आए 30 मार्क और मैथ्स में भी आए आपके 30 मार्क। यहां पे बेटा कितने मार्क आपके कम है? 3 मार्क। चलो यहां पे मैं 29 ले लेता हूं तो थोड़ा आपको अच्छा लगे। यहां पे बेटा आपके कितने मार्क कम है? तो के 3 मार्क। और यहां पे आपके कितने मार्क कम है बेटा? 4 मार्क। 33 लाने के लिए इतने मार्क आपके यहां पे कम है। यहां पे 3 तो 33 हो जाते हैं, यहां पे 3 4, तो टोटल कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9 10। टोटल यहां पे बेटा हुआ 10। सुनना ध्यान से, यहां पे टोटल हुआ 10। अब मान लो बेटा इस टाइम पे बोर्ड ने अगर आपको ग्रेसिंग दिया 12 मार्क का, बोर्ड ने आपको ग्रेसिंग दिया 12 मार्क का, सुनना, बोर्ड ने मैक्सिमम ग्रेसिंग 12 मार्क का आपको यहां पे दिया, तो आप उसके क्राइटेरिया में एलिजिबल हो। मतलब आपके मार्कशीट में 30 मार्क लिखे होंगे, +3 हो गए स्टार करके, यहां पे 30, यहां पे 4, मतलब आपको ग्रेसिंग मिला। अब अगर बोर्ड 11 मार्क का भी ग्रेसिंग देता है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन 10 मार्क के ग्रेसिंग पे भी आपको मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो बोर्ड ने ऐसा सोचा कि इस बार बेटा 9 मार्क ग्रेसिंग के हम देने वाले हैं, सुनना ध्यान से, 9 मार्क ग्रेसिंग के देने वाले हैं, आपके टोटल कितने कम है? तो टोटल तो 10 कम है, तो आपको 1 मार्क का भी ग्रेसिंग नहीं मिलेगा। आपको 1 मार्क का भी ग्रेसिंग यहां पे नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर यहां पे टीचर को तो ऐसा करना चाहिए ना, 9 मार्क तो ग्रेसिंग दे रहे हैं, मेरे 10 कम है, तो किसी 2 में दे दे, है ना, किसी 2 में दे दे, 1 में मत दे, 2 में तो पास कर दे। लेकिन बोर्ड ऐसे पास करता नहीं। ये बेटा बहुत ध्यान से सुनने लायक है, क्योंकि हर बार मेरे को ये तो पता है कि मेरे को पेरेंट्स के फोन आते हैं, सर कितना ग्रेसिंग है, मैं बोलता हूँ 10 मार्क का, तो सर मेरे बच्चे को तो 11 मार्क कम पड़ रहे हैं, लेकिन सर 2 सब्जेक्ट में तो पास कर देना चाहिए ना, 1 में बाकी। तो ऐसा बोर्ड नहीं करता, आपके टोटल देखता है, वो टोटल कितना बाकी है, टोटल जो बाकी है आपका वो उनके ग्रेसिंग के मार्क्स जितना या फिर उससे कम है तो लेते हैं, है ना। बोर्ड ऐसा सोचेगा कि इस बार 9 मार्क का ग्रेसिंग देना है, आपके टोटल 10 मार्क कम है तो आपको ग्रेसिंग नहीं मिलेगा। मान लो अगर ऐसा होता कि आपके फिजिक्स में 33 मार्क है, सुनना, यहाँ पे आपके 35 मार्क है मान लो, तो ये तो आप पासिंग ही हो। यहाँ पे आपको तो इन दोनों का ही देखना है, यहाँ पे 3 कम है, यहाँ पे 4 कम है, तो टोटल आपके कितने कम है? 4 5 6 7 मार्क कम है। अब अगर बोर्ड ने इस बार 7 मार्क का ग्रेसिंग दिया, आप पास, 8 का दिया पास, 9 का दिया पास, 10 का दिया पास, 11 का दिया पास, पास तो हो ही गए। लेकिन बोर्ड ने ऐसा बोला कि 6 मार्क का ही ग्रेसिंग है, तो आपको 6 मार्क तो नहीं 7 मार्क कम है,
तो आपको एक दोनों में से किसी में भी पास नहीं करेंगे, आपको वहां पे फेल किया जाएगा। क्लियर? तो आपके जो टोटल मार्क कम पड़ रहे हैं वो बोर्ड के टोटल ग्रेसिंग मार्क से सेम या फिर उससे कम होने चाहिए, तो ही आपको हर एक सब्जेक्ट में ग्रेसिंग मिलेगा, वरना एक भी सब्जेक्ट में ग्रेसिंग मिलने के चांसेस नहीं है। ये बोर्ड का रूल है। क्लियर? ये बोर्ड का रूल है। और दूसरी चीज, अगर आपके ग्रेसिंग नहीं मिलते हैं कोई सब्जेक्ट में, मान लो आपके 32 मार्क भी है, 32 मार्क भी है, 1 मार्क की बाकी बचता है, तो भी बोर्ड यहां पे, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था जो एग्जाम के बाद आया था, उसके 32 मार्क थे तो भी उसका 33 नहीं हुआ था, उसका 33 मार्क बेटा नहीं हुआ था। तो ये है ग्रेसिंग का फंडा। अब ये टीचर्स को कब पता चलता है कि बोर्ड ने कितना मार्क का ग्रेसिंग दिया? तो रिजल्ट जब हाथ में आता है तभी पता चलता है, वो भी स्टूडेंट का कंपैरिजन करके पता चलता है कि इतना मार्क का ग्रेसिंग मैक्सिमम यहां पे मिला है। क्लियर? तो बेटा ग्रेसिंग आप मान के चलो 8 मार्क से 12, मैक्सिमम 12, मैंने जब तक देखा है तब तक 12 मार्क है, उससे ज्यादा ग्रेसिंग नहीं है। ग्रेसिंग हर बार मिलता है, परसेंटेज के बेस से ग्रेसिंग निकाला जाता है। लेकिन मैं आपको बस ऐसा ही बोलूंगा कि आप उतना टेंशन मत लीजिए, मार्क कैलकुलेट बहुत मत कीजिए, क्योंकि जो चीज बेटा अभी हुई ही नहीं है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, पेपर निकाल के टोटल काउंट कर रहे होंगे, मेरे एमसीक्यू में 15 सही है, बी सेक्शन में मैं काट काट के करूंगा तो भी 30 तक पहुंच जाऊंगा, 3 मार्क यहाँ पे कम, 3 मार्क यहाँ पे कम। प्रियस सर ने बोला था 8 मार्क तक तो मिलता है, मेरे को तो 6 मार्क ही चाहिए, मेरे को मिल जाएगा, है ना। वीक में 4 बार देखेंगे। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन आपको ऐसा है, जो चीज आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाली है, शायद ऐसा भी हो जाए वो सब्जेक्ट में 45 मार्क मिल जाए आपको, है ना। तो जो चीज अभी बेटा हुई नहीं है उसको ज्यादा मत सोचो, आप उसके बारे में ज्यादा सोचोगे तो वही चीज होगी, क्योंकि भगवान ऑलवेज आपकी हर एक बात पे तथास्तु बोलता है, तो यही बात पे भी तथास्तु ही बोलेगा। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है, भूल जाओ इसको ग्रेसिंग को, रिजल्ट आएगा येलो कलर का तब देखा जाएगा कि क्या आया है। अभी बेटा आप क्या करो, शांति से गुड सेट की प्रिपरेशन करो, या फिर आगे के आने वाले जितने भी बाकी के पेपर्स है उसकी प्रिपरेशन करो, उसमें ट्राई करो कि कहीं पे ग्रेसिंग की जरूरत ना पड़े, है ना। तो आगे के कोई सब्जेक्ट में जरूरत पड़े तो वहां पे आपकी ग्रेसिंग अप्लाई हो जाए। और ग्रेसिंग जितने भी सब्जेक्ट हो सब में मान लो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 1-1 मार्क कम है, ग्रेसिंग अगर 6 मार्क का है तो 5 सब्जेक्ट है, 5 तो ग्रेसिंग मिलेंगे। तो ग्रेसिंग कितने सब्जेक्ट में मिलता है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन ग्रेसिंग में आपके जितने भी मार्क कम है उतने बोर्ड जितना ग्रेसिंग देता है उससे सेम या फिर उससे कम होने चाहिए, तो ही आपको ग्रेसिंग मिलेगा। तो बेटा आई होप आपको अब ग्रेसिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट दिक्कत नहीं रही होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट दिक्कत रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर।